नमस्कार। आज एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। कल आप लोगों से मैंने बात किया था जोड़ के बारे में कुछ बताया था कि जोड़ कैसे करते हैं, जोड़ते कैसे हैं। आज हम क्या करेंगे, घटा के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों पे चर्चा कर लेते हैं, जो कि जोड़ के बारे में कुछ बताए थे। जोड़ के बारे में जो हम बताए थे वो क्या था कि दो संख्याओं को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, जोड़ कहते हैं। यानी दो संख्याओं को अगर हम मिलाएं आपस में, उसको हम जोड़ करेंगे, मिलाएंगे, एक साथ जोड़ेंगे, वो क्या कहलाएगा, जोड़ कहलाएगा। तो कल हमने बताया था आपको। तो जोड़ तो सभी लोग जानते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जानते। बस मैं क्या करता हूँ, दोहराने का काम कर रहा हूँ और मतलब थोड़ा सा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी बच्चे जिसको कि समझ में नहीं आता है, जोड़ में प्रॉब्लम होता है, जोड़ में प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होता है, लेकिन क्या है कि उसको हम दोहराने का काम करते हैं। आज हम बात करेंगे घटा के बारे में, ठीक है। चलते हैं, घटाव किसे कहते हैं। यानी एक संख्या से किसी दूसरी संख्या में घटाने की प्रक्रिया को घटाव कहते हैं। जैसे घटाना क्या होता है, घटाना यानी एक संख्या, कोई संख्या मैंने ले लिया, जैसे मतलब 4 ले लिया, उसमें कोई कितना घटाना है, 2 घटाना है। यानी इसमें क्या, एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घटाना कहते हैं। यानी 4 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। कैसे 2 बचेगा, अब बोलेगा 2 कैसे बचेगा, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो उसमें क्या करना है कि थोड़ा सा बारीकी चीज़ों को समझते हैं। 4 है, 4 में से हम 2 को घटाव कर रहे हैं। तो जैसे कि हम कल बताए थे, हमने बताया था कि लाइन खींच के मतलब कर सकते हैं, या फिर उसको हम किसी और विधि से भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या होता है, बच्चों को समझ में आता है, लाइन वाला। 4 है तो 4 लाइनें खींच ली, 1 2 3 4, 4 लाइनें हमने खींच लिया। उसमें क्या करना है, कल मैंने क्या कहते हैं यहाँ पे जोड़ किया था, क्योंकि जोड़ना था। कल क्या था, जोड़ना था, आज घटाना है। तो इसको घटाने का चिन्ह करेंगे, कितना घटाना है, 2 घटाना है। तो करना क्या है, ये करेंगे तो लगेगा कि 2 घटा रहे हैं। कैसे घटाना, इसमें क्या करना है, इसी 4 में से 2 लाइन पे हम कट करते हैं। कितना घटाना है, 2 घटाना है, 1 2 लाइनों पे मैंने मार दिया इस पे। अब क्या करेंगे कि जब 2 लाइनों पे मार्का किया, कितना बचा, 2, इसलिए ये मेरा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। इस तरह से क्या करते हैं हम, इसको हम घटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, घटाव किस तरह से हम करते हैं ये समझ रहे हैं, ठीक है। अब क्या है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 2 और इसमें घटाना है 1 0। अब इसको घटाव करना है, कैसे करेंगे, तो 2 में अगर हम 0 को घटाएंगे, यानी 2 में 0 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, क्योंकि 0 में किसी भी अंक का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 में अगर हम 0 को घटाएंगे 2 ही बचेगा। फिर 5 है, 5 में 1 घटाएंगे, 5 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि एक संख्या में से किसी दूसरी संख्या को घटाने की प्रक्रिया को ही घटाव कहता है या घटाना कहते हैं। जो भी है वो घटाना कहते हैं, ठीक है। आगे क्या है, इसमें एक और मतलब इसका एक नियम है। जैसे कहते हैं कि किसी इसका अगर हम घटाने की जो स्थान है, घटाने का जो मतलब नियम है, अगर इसका अगर क्रम बदल दिया जाए उसके मान में फर्क पड़ता है। जैसे 5 है, 1 है, 51 हो गया। इसमें अगर हम 4 घटाएं तो क्या होगा, 51 में हम अगर 14 ही लिख लेते, चलो 14 ही लिख ली। 51 में हमको 14 घटाना है। तो जो प्रक्रिया है 51 में हमको 14 घटाने का, तो वो घटाएंगे, एक हासिल लेंगे, जैसे हम जोड़ में किए थे जिस तरह से एक हासिल लेते हैं। इससे यानी कितना हुआ, एक में तो 4 जाएगा नहीं, उसके बदले में हम इससे क्या करेंगे, एक पैसा लेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब ये 1 नहीं रहा, इससे एक हम हासिल ले लिए, यानी पैसा ले लिए, तो 11 हो गया। 11 में हम 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ये 7 बचा। अब यहाँ पे देखना है क्या, इससे एक हम पैसा लिए थे, हासिल लिए थे, कितना बचा, 4 बचा, ना कि 5 बचा, 4 बचा। 4 में 1 घटाएंगे 3, ये कितना हो गया, 37 यानी 37 हो गया। ये मेरा 37 हो गया। अब हमने बताया कि क्रम अगर इसका हम बदल दें, इसके मान में क्या होता है, फर्क आ जाता है, यानी मान में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अब 51 में हमने 14 घटाया तो 37 है, लेकिन अगर उसी का क्रम बदल के 14 को हम यहाँ लिख दें, 51 को यहाँ लिख दें, अब इसके मान को हम देखें, इसके मान में फर्क आ जाए। कैसे फर्क आएगा देखते हैं। 14 में 51 घटाना है, 14 में चलिए 51 घटाते हैं। अब क्या है, ये 4 है, 4 में 1 तो घट जाएगा, आसानी से घट जाएगा ना। 4 में 1 घटेगा 3, लेकिन 1 में 5 नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, ये 51 में ही 14 हम घटाएंगे। 51 में क्या करेंगे, हम 14 घटाएंगे। ये 51 में ही हम इसको 14 को यहाँ घटाएंगे। 11 में 4 जाएगा 7,
और 4 में एक जगह 3। लेकिन क्या होगा 51 में जब हम घटाए, लेकिन हमको घटाना कितना में, 14 में घटाना है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे जो है माइनस हो जाएगा। अब क्या है कि हमने 51 में 14 नहीं घटाया, ये तो मैंने आपको बताया कि कैसे घटाते हैं, ठीक है। तो 51 में 14 हम नहीं घटाए, 14 में 51 घटाए, तो इसलिए मेरा क्या हुआ -37 है, क्योंकि कम में ज़्यादा को घटाया। और जब कम में ज़्यादा को घटाया, यहाँ पे क्या है कि प्लस का यानी जोड़ का चिन्ह जो हमेशा छिपा हुआ रहता है वो दिखता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या है जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पे घटाव का चिन्ह है। तो जोड़ का चिन्ह छोटा यानी छोटे अंक के साथ जोड़ का चिन्ह है और बड़े अंक के साथ क्या है घटाव का चिन्ह है। तो जब बड़े अंक के साथ घटाव का चिन्ह है तो ये तो घटाना ही है, यानी घटाव तो करना ही है। लेकिन अगर बड़े अंक के साथ जिस चीज़ का चिन्ह हो उसी चीज़ का चिन्ह हम इसमें लगाते हैं। तो ये जो 51 है वो मेरा बड़ा था, इसलिए इसके साथ माइनस है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम माइनस लिखेंगे। यानी घटाव में क्या होता है कि एक क्रम बदलने से उसके मान में परिवर्तन आ जाता है, जो कि इस तरह से जोड़ में नहीं होता है। जोड़ में अगर कोई भी संख्या को 5 है 4 है, अगर हम 9 कर दे जोड़ के, अगर जोड़ेंगे इसको तो 9 हो जाएगा। लेकिन अगर 4 को इधर लिख दें, 5 को इधर लिख दें, अगर इसको जोड़ेंगे कितना होगा 9 ही होगा, इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर घटाव में इस तरह से हम करेंगे इसके मान में क्या होगा फर्क पड़ जाएगा। अगर हम 4 को इधर लिख दें 5 को इधर लिख जाएंगे तो ये क्या होगा माइनस में आ जाएगा, और 5 को इधर लिखे 4 को इधर लिखे तो ये प्लस में आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि घटाव में अगर जो संख्या है, जो दोनों संख्या अगर संख्या को उसका क्रम अगर बदल दिया जाए, उसका क्रम इधर से उधर किया जाए, इसके मान में क्या होता है फर्क आ जाता है। इस तरह से घटाव को हम आसानी से समझ सकते हैं। घटाव में और क्या होता है कि जैसे जीरो वाला, एक जीरो वाला क्या होता है कभी कभी घटाव में आ जाता है, जैसे 52 घटा 10। अब कभी कभी जैसे मतलब बच्चों को लगता है कि ये 10 है तो 10 में 52 घटाएंगे, जीरो में क्या होगा, यानी जीरो का किसी भी मान के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यही जीरो ऊपर रहता 100 में रहता, जैसे 100 में रहता, यहाँ पे 52 रहता, तो इसमें क्या होता है फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है बताते हैं अभी। ये क्या है 52 है, 52 हम 10 घटाएंगे, 2 में 0 घटाएंगे तो 2 ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 में 1 घटाएंगे 4 होगा। यानी कहने का मतलब ये तो जैसे घटाने की विधि है तो वो तो घटेगा ही घटेगा, लेकिन इसमें क्या होगा अब थोड़ा सा हमको हासिल लेना पड़ेगा। अब 100 में हमको कितना घटाना 52 घटाना। 100 में जब हम 52 घटाएंगे तो क्या करेंगे, ये 0 है, 0 में 2 तो जाएगा नहीं, उसके लिए क्या करना है इससे पैंचा लेना होगा। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पे भी क्या है शून्य है यानी 0 है, यहाँ पे भी क्या है 0 है, लेकिन हम इससे पैंचा लेंगे। कैसे लेंगे देखते हैं। इससे जब एक पैंचा लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 नहीं रहेगा 10 हो जाएगा। जब 10 में से 2 घटाएंगे, अगर 10 लाइन पार दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए 2 4 6 8 10। अब 10 में क्या करना 2 घटाना, ये तो सभी लोग जानते कहेंगे कि ये भी चीज़ आप बार बार बता रहे हैं। तो ये इस तरह का हम करते हैं बच्चों, इसी तरह से जो नहीं जान रहे बच्चे जो डायरेक्ट नहीं घटा पाते हैं तो वो इस तरह से कर ले। चलिए इस पर अच्छी करते हैं। आगे कितना बचेगा मेरा 8 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है, ये 0 है, इससे एक पैंचा लिए याद रखिएगा। जब इससे हम एक पैंचा लिए हैं तो यहाँ पे 0 है और ये 1 है। अब तो इधर कोई अंक है नहीं मेरा, तो ये टोटल 10 था, 10 में 1 ले ही लिए तो कितना बचा 9। 9 में से हम 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाएंगे, सभी लोग जानते हैं 4 बचेंगे तो कितना हो गया ये 48 घट के आ गया। तो इस तरह से इसके मान में अगर इसी को हम 52 को उल्टा कर देंगे तो इसका जो आंसर होगा, इसका जो मतलब उत्तर आएगा वो क्या होगा माइनस में आ जाएगा, क्योंकि छोटे में से हम बड़े जब घटाते हैं उसका मान में जो है क्या होता है फर्क पड़ जाता है, उसके साथ घटाव का चिन्ह लग जाता है, माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। कहने का मतलब घटाव में बस एक प्रॉब्लम क्या आता है कि अगर इसका स्थान, इसका क्रम बदलने से या स्थान बदलने से इसके जो मतलब मान होता है, जो उसका उत्तर होता है उसके मान में बदलाव आता है। कहने का मतलब है अगर a घटा b करेंगे तो ये बराबर नहीं होगा b घटा a नहीं कर सकते हैं। a घटा b को हम बराबर b घटा a नहीं लिख सकते हैं, लेकिन जोड़ में क्या होता है अगर a प्लस b को हम बराबर b प्लस a लिख सकते हैं। यानी जोड़ को हम क्या करेंगे, a प्लस b है तो उसको b प्लस a लिख सकते हैं, उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 4 प्लस 2 है बराबर 2 प्लस 4 लिखेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन यही चीज घटा में अगर हम 4 माइनस 2 करें, इसको हम बराबर 2 घटा 4 नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 अगर मैं 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 2, और क्या होगा ये
2 में 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो -2 और +2 कभी बराबर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते हैं। तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए a माइनस बी डज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। लेकिन जोड़ में क्या होता है? a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, ये हो सकता है। घटा में बस यही एक चीज होता है कि इसके मान में अगर इसका स्थान को, क्रम को बदल दिया जाए, इसके मान में परिवर्तन होता है, मान में चेंज हो जाता है। चलिए और घटा सीखते हैं हम। जैसे 45, 09 इस तरह घटा होता है। 66, 30, 99, 90, 351, 109, 115, 101, 111, 99, इस तरह चलते समझते हैं इसको। अगर देखिए क्या है कि 45 में हमको 9 घटाना है, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिर्फ 9 लिखते तो लगता फिर सर कैसे घटाएंगे, क्या करेंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम नहीं कुछ तो 0 डाल सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि 5 में 9 नहीं जाएगा, उसके लिए क्या करेंगे, इससे हम एक पैसा लेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। यहाँ पे ये 15 हो जाएगा। अब 15 जब हो जाएगा, 15 में हमको क्या करना, 9 घटाना है। तो 15 में सब लोग को पता है कि 15 में जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये तो घटा के देख सकते हैं। जब इससे हमने एक पैसा लिया तो ये कितना हो गया? 3 हो गया, यानी इससे एक निकल गया। 4 में अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना, एक निकालेंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ पे 3 बचा। अब 3 में अगर 0 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 ही होगा। तो ये 36 इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसको देखते हैं, 66 में 30 घटाना है तो 6 में 0 घटाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 6 ही हो जाएगा। फिर 6 में 3 घटाएंगे तो कितना होगा? ये 3 ही हो जाएगा। ये इस तरह से हम घटाते हैं। 9 में 0 घटाएंगे तो ये 9 ही हो जाएगा। अब है क्या कि सेम से सेम, यानी जो अंक ऊपर है वही अंक नीचे है, तो 9 में से 9 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। कहने का मतलब है ये 9 ही होगा। ठीक है, इसको हम 0 नहीं लिख सकते, यानी 0 लिख सकते हैं, लेकिन इसका जो मान होगा वो 9 ही होता है, 0 9 नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे कट्टी का निशान यानी क्रॉस का निशान भी आप लगा सकते हैं। अब क्या है कि यहाँ पे वही हासिल वाला है। अब 1 में 9 नहीं जाएगा, इससे पैसा लेंगे, यहाँ पे ये 10 बन जाएगा। अब ये नहीं करना है कि 1 में से 9 घटा, नहीं, अब 10 बना दिया ना हम, 10 में से 9 घटाते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 4, 4 में 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। अब यहाँ पे कितना होगा? 3 में 1 जाएगा 2 होगा, यानी 241 हो जाएगा इसका। 5 में 1 घटाएंगे तो 4 होगा। 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। 1 में 1 जाएगा तो 0 हो जाएगा। आप 0 भी लिख सकते हैं, कट्टी भी लिख सकते हैं, लेकिन इसका मान जो वैल्यू आएगा वो 14 14 ही आएगा। अब देखते हैं इसको, उसी तरह से इसमें है 11 में 9 नहीं जाएगा, उससे पैसा लेंगे, 10 हो जाएगा। 10 में 9 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 है, 1 में फिर 1 तो हम पैसा ले लिए हैं तो यहाँ 0 बचेगा। ये कितना हो गया? ये 10 हो गया। अब 10 में 9 घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो इस तरह से हम घटा बनाते हैं। घटा में कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है, लेकिन क्या है कि कभी कभी बच्चे इसमें फंस जाते हैं। बेसिक चीज़ों को नहीं समझने के कारण बच्चे इसमें फंस जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि घटा कोई खास ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम वाली समस्या नहीं है। घटा को सीखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जल्दीबाजी के चक्कर में घटा गलती हो जाता है, गलती नहीं होना चाहिए। जैसे 66, 665, इसमें ले लेते हैं 459, ये घटा है। 900, 590, 415, उस तरह से एक ले लेते हैं 519, 432, 645, 300। चलिए 4 हम करते हैं। तो इस तरह से अब 5 में हमको 9 घटाना है, तो 5 में से आपको तो पता है जिस तरह भी किए, उससे क्या करेंगे, पैसा लेंगे, 15 होगा, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 5 बचेगा। 5 में 5 घटेगा 0 बचेगा। यहाँ 6 है, 6 में 4 घटेगा 2 बचेगा। तो ये सब तो ईजी है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन बच्चों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको दोहराया है। अब क्या है, 0 में 5 तो जाएगा नहीं, इससे पैसा लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा। यहाँ बचा कितना? 8, 8 में 1 जाएगा 7 होगा। अब कितना होगा? यहाँ बचा 5, 5 में 4 जाएगा 1 होगा। इस तरह से इसको हम करते हैं।